हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्सचेंज सर्वर 2010 में मेलबॉक्स सर्वर के एक और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के बारे में, जो कि है डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, जैसे कि आपको नाम से अंदाजा लग रहा होगा, इस ग्रुप की मेंबरशिप डायनामिक होती है। इस ग्रुप के मेंबर्स पहले से प्री डिफाइंड या दूसरे ग्रुप्स के मेंबर्स की तरह ऐड या रिमूव नहीं होते हैं, बल्कि इस ग्रुप के मेंबर्स एक फिल्टर के द्वारा अपने आप से ग्रुप में ऐड भी हो जाते हैं और ग्रुप से रिमूव भी हो जाते हैं। जो फिल्टर हम क्रिएट करते हैं जब हम इस ग्रुप को क्रिएट करते हैं, ये फिल्टर एक्टिव डायरेक्टरी को कैरी करता है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर। जो भी कंडीशन हम डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के क्रिएशन के समय सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप मेंबरशिप अपने आप से अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, और किसी यूजर के या एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी कंडीशन आपने सेट किया है या फिल्टर आपने सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जब वो प्रॉपर्टी किसी यूजर की क्रिएट, चेंज, एडिट या रिमूव होती है, उसी के अकॉर्डिंग डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप की मेंबरशिप भी चेंज हो जाती है। चलिए अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ऊपर जाकर सीखते हैं कि डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कैसे क्रिएट होता है और इसकी मेंबरशिप कैसे डायनामिक होती है। तो इसके लिए चलिए चलते हैं अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ऊपर। तो मैं अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ऊपर आ गया। यहाँ पे मैंने एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल को ओपन किया है और उसके बाद रेसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन में से डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। आपके सामने जितने डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स मेरे एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में है वो आपको दिख रहे हैं। एक्शन पेन में एक ऑप्शन है न्यू डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एक विजिट स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं सेल्स नाम के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में। मैं सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और ओके बटन पे क्लिक करता हूं। अब इसका जो नाम हम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूं DDG1, यानी कि डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप 1, और एलियास नेम में भी सेम नेम एंटर कर देते हैं DDG1 और नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपसे फिल्टर सेटिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से रेसिपिएंट टाइप्स को आप फिल्टर करना चाहते हैं, सर्च करवाना चाहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। बाय डिफॉल्ट ऑल रेसिपिएंट टाइप्स ऑप्शन सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फिल्टर जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हैं, वो सिर्फ क्रिएट करना चाहते हैं यूजर्स विद एक्सचेंज मेल बॉक्सेस, यानी कि यूजर मेल बॉक्सेस वाले यूजर्स के लिए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मेल कॉन्टैक्ट्स के लिए इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल रेसिपिएंट टाइप्स को यहाँ से सिलेक्ट रहने देते हैं, जो कि डिफॉल्ट है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जो मैं कंडीशंस की आपको बात कर रहा था वो कंडीशन आपके सामने है। इनमें से कुछ कंडीशंस देखिए मिलती जुलती हैं जो यूजर की प्रॉपर्टीज में होती है। जब हम यूजर की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में, तो इसको और क्लियर करने के लिए चलिए मैं ओपन करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स को। तो इसके लिए स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और यहां से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करता हूं। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैप इन आपके सामने है, कुछ यूजर्स ग्रुप आपके सामने है। इनमें से मान लीजिए एक यूजर को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और प्रॉपर्टीज में देखिए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, कुछ एड्रेस है, जहां पे देखिए इसका कंट्री, रीजन, और एड्रेस में देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, प्रोविंस। तो आप देखिए अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो न्यू डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप हम क्रिएट करने वाले हैं, तो इनमें से किसी कंडीशन को हम यूज कर सकते हैं कि जैसे ही ये पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो तो यूजर इस ग्रुप का मेंबर बन जाए। तो मान लीजिए हमारा स्टेट और प्रोविंस में हम एक स्टेट या प्रोविंस डाल देते हैं दिल्ली और अप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से एक और यूजर को सिलेक्ट करते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में, और वो यूजर टेस्ट है। टेस्ट को डबल क्लिक करते ही इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। तो यहाँ पे भी देखिए एड्रेस में इसको भी हम दिल्ली, स्टेट, प्रोविंस में एंटर कर देते हैं। ओके बटन पे क्लिक करते हैं, और जो बाकी के यूजर्स हैं जैसे ईशान है, इसकी एड्रेस में हमने कोई भी स्टेट या प्रोविंस एंट्री नहीं की है। इसी तरीके से अपने अनूप दास जी के केस में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे भी कोई स्टेट या प्रोविंस एंटर नहीं है, या फिर यहाँ पे आप कोई और स्टेट या प्रोविंस को एंटर करके इस डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में जो लोग हैं वही इस ग्रुप के मेंबर हों, या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, जो कि यहाँ से ऑप्शन आती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन होती है डिपार्टमेंट,
इस प्रॉपर्टी को फिल करके आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से कंपनी नेम से रिलेटेड भी आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम डाल के कंडीशन सेट कर सकते हैं। तो हम इसे कैंसिल करते हैं और एक कंडीशन सेट करते हैं, रेसिपिएंट इन अ स्टेट और प्रोविंस। और यहाँ पे देखिए, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कंटेन्स ऑल रेसिपिएंट टाइप्स इन द स्पेसिफाइड स्टेट और प्रोविंस। तो हम स्पेसिफाइड को क्लिक करते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली वही स्टेट लिख देते हैं जिस स्टेट के यूजर्स को हम इस ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं, और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। एक बार हम प्रीव्यू ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, अपने आप से मेरे को बता रहा है कि परमवीर सिंह और टेस्ट नाम के यूजर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज में जो स्टेट और प्रोविंस ऑप्शन है उसमें दिल्ली लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन को मेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई नया यूजर क्रिएट करेंगे और उसका स्टेट और प्रोविंस में अगर दिल्ली होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। और अगर हम किसी एग्जिस्टिंग यूजर की प्रॉपर्टीज में भी कुछ चेंज करेंगे, मान लीजिए अगर हम परमवीर सिंह की प्रॉपर्टीज से दिल्ली स्टेट को रिमूव करके कोई और स्टेट कर देते हैं, पंजाब कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो परमवीर सिंह अपने आप से इस ग्रुप से हट जाएगा। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन समरी पेज। इसके बाद नया डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट करने के लिए न्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, एक नया डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट हो गया है विद कमांड लेट न्यू हाइफन डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। प्रोसेस को फिनिश करने के लिए फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया है DDG1, और रेसिपिएंट टाइप डिटेल्स में देखिए डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप लिखा आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर